गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ, गुड मॉर्निंग का जवाब दो, अच्छी आदत होती है। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली श्री जगदीप धनखड़ सर, प्रोफेसर पायल मागो, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, प्रोफेसर अजय जायसवाल, प्रिंसिपल ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, directors, deans, head of departments, honorable faculty members, professors, principals of various institutions of University of Delhi, officers of University of Delhi, faculty members, and president of DUTA is also here, president of DUTA, and other respected invited guests. On behalf of University of Delhi, I welcome you all in 62nd Foundation Day of School of Open Learning. On behalf of University of Delhi, I welcome Honorable Chancellor of University of Delhi and Honorable Vice President of Bharat. He is an accomplished and distinguished son of our country. His performance is remarkable and his presence is inspirational. We are very lucky to have such a wonderful Chancellor of University of Delhi. सर जहां गए बहुत अच्छा काम किया, गवर्नर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, एडवोकेट के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं और एक इंसान के रूप में जहां गए बहुत अच्छा काम किया। इनके अंदर एक अच्छा इंसान बैठा है। मैं तरुणा मिश्रा की एक कविता की कुछ लाइनें कोट करूंगा सर के लिए। किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। ऐसे जिंदगी को समझने वाले, सबको प्रभावित करने वाले हमारे आदरणीय चांसलर सर हैं। मैं उनका एक बार फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। As we all know, School of Open Learning was established in 1962 with 900 students and only 2 disciplines, humanities and commerce. But now, in 2024, from 900 students to we have about 4 lakh students, and from 2 disciplines to 17 disciplines. What a spectacular performance. I would like to thank Professor Payal Mago and other officers and teachers of Campus of Open Learning for this achievement. And the most sought, I asked Professor Payal Mago, then she told me, because I wanted to know the sought-after program of School of Open Learning. She said, BA program. We have in BA program 1,80,000 students in BA program. Second is BCom with 60,000, BA Political Science with 40,000 students. And in addition to that, this motto or Dhey Vakya of Campus of Open Learning is very inspiring. Sa Vidya Ya Vimuktaye. विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। तो मैं सोचने लगा कि मुक्ति का मार्ग का मतलब क्या, कि मुक्ति का मार्ग दिखाए। मुक्ति का मार्ग है इंसानियत का मार्ग, मुक्ति का मार्ग है संस्कार का, करुणा का, कल्याण का मार्ग और संस्कृति का मार्ग। इतना अच्छा जिसका ध्येय वाक्य हो। और ये जो श्लोक है, ये जो लिया गया, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये, आया साया परम कर्म विद्यन्या शिल्प नई पुणम। कि कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे, विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए, और इसके अतिरिक्त जो भी है वे सब निपुणता देने वाले काम हैं। तो ये मुक्ति का मार्ग भी दिखा रहे हैं और निपुणता देने का काम भी कर रहे हैं, जैसा इन्होंने स्किल के बारे में बताया। एक बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ऑनरेबल चांसलर साहब को बताना चाहूँगा कि सर दिल्ली में जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं 60% SOL के स्टूडेंट्स हैं। कितनी बड़ी बात है, पूरे दिल्ली के चार्टेड अकाउंटेंट 60% SOL के हैं। सर एडवोकेट्स का भी हम सोच रहे थे, हमें फिगर्स नहीं मिले, पर बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो कि SOL के स्टूडेंट रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स बहुत सारे हैं, टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सर करिकुलम वही है,
वही एग्जामिनेशन का पैटर्न है जो नॉर्मल 91 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वही इवैल्यूएशन का पैटर्न है, और केवल मोड ऑफ एजुकेशन अलग है। और यदि उसमें कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो एक बहुत बड़ी बात है। आज ऐसे कुछ बच्चों से मिलेंगे भी। वी आर प्राउड ऑफ अवर SOL एंड परफॉर्मेंस ऑफ SOL स्टूडेंट्स। विकसित भारत के निर्माण में मुक्त शिक्षा का योगदान, ये जब विषय है तो पहली बात मन में आती है कि विकसित भारत का मतलब क्या। सबसे पहला लेवल 1 का मतलब है कि राज्य में कोई भूखा न सोए। और मैं भारत की सरकार को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री अन्न योजना जो शुरू करी तो पहला लेवल तो उन्होंने इंश्योर कर ही दिया कि भारत में कोई भूखा न सोए। मुझे एक घटना याद आती है सर, कोई 10-15 साल पुरानी घटना होगी। तो मैं एक दुकान पे गया और घर का सामान खरीद रहा था, ग्रॉसरी का। तो एक मजदूर वहाँ पे आता है, साथ में उसकी एक छोटी बच्ची है जो हाथ पकड़े हुए है, और वो कहता है कि मुझे 100 ग्राम अरहर की दाल दे दो, 100 ग्राम अरहर की दाल दे दो। और दुकानदार जो है वो उसको कहता है कि नहीं, मैं 100 ग्राम दाल नहीं दिया करता, 100 ग्राम मैं दाल दूंगा नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं दोगे इसको 100 ग्राम दाल? कहता है ये पैकेट्स बनाते हैं हम तो 1 किलो और आधा किलो के, हम ऐसे दाल वाल नहीं दिया करते फुटकर में। तो शिक्षा वहां फेल हो गई कि यदि उसको उसके दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये 100 ग्राम दाल लेके जाएगा, 2 टाइम ये परिवार खाना खाएगा। तो अगर आज भारत की सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया, शायद इस हॉल में बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका कितना ज्यादा इफेक्ट लोगों की जिंदगी में होता है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं कि वो व्यक्ति 100 ग्राम दाल मांग रहे हैं, आप दाल देने को तैयार नहीं है। तो ये जो स्टेप है कि कोई भूखा न सोए, ये एक लेवल हमने अचीव किया। दूसरा लेवल अचीव करना है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। तीसरा है कि $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, भारत सक्षम बने, समर्थ बने। ये सब होगा तो भारत विकसित होगा। और इस सब का सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है शिक्षा। और भारत शिक्षित होगा तो विकसित होगा। और सब तक शिक्षा पहुंचे, इसके लिए ओपन एजुकेशन जो हमारा SOL है, SCOL है, बहुत अच्छा कर रहा है। और जिस कारण से हम बहुत सारे लोगों के घरों तक पहुंचे हैं। So with the help of technology, we may register good number of students, and in this now today's in 21st century, world is globalized, networked world. Online education or open and distance education now have come very close to each other. It is very difficult to differentiate between online and open and distance education. Please just see, when we say open and distance education, our limitation is the NCR region. But when we go for online education, we can go to the entire globe. That is the power of technology. And as Professor Payal has rightly said, we will take advantage of technology using artificial intelligence, augmented reality, virtual integrated technologies to have better teaching, learning experience to our students. Many good things are happening in open education, anytime, anywhere. मुक्त शिक्षा विकसित भारत बनाने के लिए देश को शिक्षित कर रही है। एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ओपन एजुकेशन इज द की टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड एजुकेशन टू मासेस, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड एजुकेशन टू द मासेस। अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा। तो शिक्षा तो अनमोल है, जिस भी भाव से जाए, जिस भी तरीके से जाए, व्यक्ति के जीवन में अच्छा करेगी ही। इसी कारण से आज जो फाउंडेशन डे है, आज SOL को ये भी सोचना है कि अब के बाद हम और अच्छा क्या करेंगे। अगर आज 4 लाख हैं तो आगे कैसे जाएंगे न्यू वर्ल्ड में, ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन किसी की जिंदगी में अच्छा करेंगे, इस ध्येय के साथ आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और वाइस प्रेसिडेंट सर ने, चांसलर सर ने समय निकाला, मैं एक बार पुनः उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।